तो किसान आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। दरअसल सिंघू और टिकरी बॉर्डर के अलावा दिल्ली की सभी सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। तो वहीं संयुक्त मोर्चा की ओर से सरकार को लिखित में जवाब भी दिया गया है। किसान मोर्चा ने सरकार से अपील की है कि वो उनके आंदोलन को बदनाम न करें और अगर बात करनी है तो सभी किसानों से एक साथ बात करें। इसके अलावा किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर भी सुनवाई जारी है। तो प्रदर्शन का 21वां दिन आपको बता दें, किसान अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं और किसानों का यह महाआंदोलन आज 21वें दिन भी लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात यह कि लगातार किसानों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कविता जोशी जुड़ी हुई हैं टिकरी बॉर्डर से। कविता, हाल जानेंगे आज टिकरी बॉर्डर का क्या है। आपके साथ तमाम लोग मौजूद भी हैं, बात करिए इनसे और वहां के हाल क्या कह रहे हैं, बताइए। देखिए रोहित, मैं इनसे बात करूं उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि टिकरी बॉर्डर पे आंदोलन 21वें दिन में प्रवेश कर गया है कृषि कानूनों के विरोध को लेकर के, और आंदोलन पूरे जोश के साथ है, पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ा हुआ है। इसमें किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। हम किसानों से बात करते हैं, पूछते हैं। ये रतन सिंह जी हैं, इनकी उम्र 85 वर्ष है। ये हरियाणा के जिंद से यहाँ पर आए हुए हैं। आपका क्या कहना है? हमें ये कानून ने उल्टा करा ना कीजिए। अब हम उठ दे 2 साल लग जाओ, उठा नहीं बस। ये कानून आपके हित में नहीं है? सरकार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, आपके हित में है? ये सभी भाई राम राम, जो हमारे लाइव सुन रहे हैं उनको भी, और हम मोदी साहब को यही संदेश देना चाहेंगे, हमारी मांगे सुनो। हम तंग हैं, 20 दिन हो गए हमारे वो यहाँ बैठे हुए, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई वो नहीं है। और हम मोदी सरकार से ये कहना चाहें, ये कहे अभी MSP लागू कर रखी है, कपास पे MSP लगा दी। कपास जब 4400 भी 5000 भी ली जा रही, 5700 रेट हमारी क्यों नहीं ली जा रही? ये मोदी सरकार के उसमें है, MSP लागू कर दिया, लेकिन ले क्यों नहीं रहे हमारी? हम इसलिए बैठे हैं, हमारी मांगे सुनो। हमारे बगैर क्या है देश पे? अन्नदाता की आवाज को सुनो, इसके बगैर पेट नहीं भरेगा देश का। भैया MSP तो इतनी क्यों आप अभी दे रखी थी? 1900 का, 1925 का बात, हरीब 14 से भी कोई नहीं उठते। तो के कड़ा मिली हमने? मिली तो कोई ना बाजरा पूरा लिया किसी का, ना जीरी पूरी ली किसी की। हमने तो ये कानून ठीक नहीं है। जब तक सरकार वापस नहीं लेगी आंदोलन वापस नहीं होगा। नहीं, जब तक सरकार ये तीनों अध्यादेश वापस नहीं लेगी हम यहीं बैठे रहेंगे, आंदोलन यहीं रहेगा, चाहे 1 साल लगो या 2 साल। और हम हिंदुस्तानी हरियाणा वासी है, पंजाब हम भाई भाई हैं, इकट्ठे हो गए हर इकट्ठे रवांगे। कविता, ये तस्वीर कहीं ना कहीं से ये कहती है कि आंदोलन और ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और कृषि कानून जब तक खत्म नहीं होगा ये सड़कों पर रहेंगे। बीच का रास्ते को लेकर सरकार बात कर रही है, लेकिन बीच के रास्ते को लेकर अभी तक ये किसान और किसान संगठन सहमत नहीं। स्पर्श, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बुराड़ी से हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ मौजूद है। स्पर्श, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है 3 याचिकाओं पर, उसका अपडेट्स मैं आपसे चाहूंगा, क्या कुछ है, कब तक जो है वो नतीजे बाहर आ सकते हैं? चलिए स्पर्श, हम लगातार आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कविता, आपके पास लौटना चाहेंगे। कविता, मैं चाहूंगा आप और लोगों से बात करें, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि किसानों की आवाज पहुंचाना पहले दिन से ही जनता टीवी की प्राथमिकता रही है। वैभव, मैं इनसे बात करूं, मैं इनका छोटा सा दर्द आपको बयान करना चाहती हूं। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है आंदोलन को लेकर के कि इसमें खालिस्तान का समर्थन है, ये माओवाद के समर्थन से यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन इन लोगों ने मुझे अपने आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड जो है वो मुझे दिखाए हैं, और उन्होंने कहा है कि आप इनको देख करके पढ़िए कि हम किस गाँव के, किस राज्य के रहने वाले हैं, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं, हम खालिस्तानी हैं। अगर हम खालिस्तानी हैं तो हमारे पास भारत सरकार का अधिकृत जो आधार कार्ड है, वो वोटर कार्ड है, वो कैसे आ गया है? हम इनसे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, और देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई चल रही है। एक सुनवाई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कोरोना को लेकर के काफी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है, कोई नियम पालन नहीं हो रहा है। तो कोरोना को लेकर के कोई गाइडलाइन यहाँ पर नहीं है। कोरोना है नहीं जी, कोरोना धरती है, वो कौन की भी कोरोना को ना, सारी झूठी बात। हमारा कौन कोरोना युद्ध नहीं, वहां बैठे, हमारा खांसी न जुकाम कुछ नहीं, एक किसी का कुछ नहीं हो रहा, कोई कोरोना, ये सब कविता, वाकई कविता स्पर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके पास हम लौटेंगे कविता, आपके पास हम लौटेंगे बहुत जल्दी।
बुराड़ी ग्राउंड की तस्वीरें स्पर्श क्या कुछ है, और सबसे बड़ी बात जो सुनवाई चल रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, उसका अपडेट स्पर्श क्या है आपके पास? वैभव, सुनवाई कल हो सकती है इस मामले पर, यह जानकारी अभी कोर्ट के निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अलग अलग याचिकाएं लगाई गई थी, तमाम याचिकाओं पर जो है सुनवाई हुई है। सीजेआई ने जो है सवाल भी पूछे हैं कि कौन कौन किसान संगठन जो है इस पूरे आंदोलन में जुटे हुए हैं, किन किन किसान संगठनों की तरफ से जो है रास्ता रोका गया है, क्योंकि याचिका में कहा गया था कि जिस तरीके से शाहीन बाग में जो रास्ता रोका गया था उसी तर्ज पर जो है यहाँ पर रास्ता रोका गया है, और जो है रास्ता खुलवा देना चाहिए क्योंकि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आप जो है इस मामले पर कल सुनवाई होती हुई नजर आएगी। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। दूसरी तरफ हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं बुराड़ी ग्राउंड की, किस तरीके से यहाँ पर जो बुराड़ी ग्राउंड है, जो किसान जत्थेबंदियां है वो यहाँ पर जो है लगातार डटे हुए हैं। ये आप देखिए ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, इसमें जो है तमाम किसान जत्थेबंदियां रात भर जो है रुकते हुए जो है नजर आते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है प्रदर्शन लोगों का जो है देखने को मिल रहा है, और इसी तरीके से जो है तमाम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। अगर कुछ लोगों से हम बात भी करने की कोशिश करें, अगर आपसे जानना चाहें, आप पिछले कई दिनों से जो है यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिंगू बॉर्डर पर भी, टिकरी बॉर्डर पर भी लोग जो है जमा हुए हैं। सरकार कह रही है हम बातचीत करने के लिए आप लोगों से तैयार हैं, संशोधन जो है हम कराना चाहते हैं। किस तरीके से अब इस पूरे मसले को आप देख रहे हैं कि क्या होगा आगे? ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 300 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। चलिए आप बताइए, आप कब से यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मांगे आप मांग रहे हैं? क्योंकि सरकार कह रही है हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं बिलों में, आप लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि 3 कानून वापस हो। अब आगे किस तरीके से इस मसले का हल होता हुआ नजर आ सकता है? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ। आपकी मांगे मंजूर कर दे। तो ये कुछ लोग हैं, आप भी बात करना चाहें तो देखिए, ये कुछ लोग यहाँ पर लगातार जो है डटे हुए हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो संख्या है वैभव, टीकरी बॉर्डर सिंगू बॉर्डर के मुकाबले जो है कम है। ये पीछे आप टेंट देख रहे हैं, ये अलग अलग प्रशासन एजेंसियां जो हैं उनकी तरफ से जो है बुराड़ी में लगाई गई थी। किसानों ने इस टेंटों का जो है इस्तेमाल नहीं किया है। खुद की जो ट्रॉली है, ट्रैक्टर्स है, उसमें तमाम किसान संगठन वाकई बुराड़ी की तस्वीर, लेकिन बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से देखना भी चाहता था, क्योंकि बुराड़ी जी बात रखिएगा, अपनी बात रखिएगा स्पर्श। बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है और पूछा गया है कि किस तरीके से फार्मर्स को रिमूव किया जा सकता है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से। तो नजर जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर भी है कि किस तरीके से जो है सुनवाई इस मामले पर चल रही है और क्या कुछ बातें जो है निकलकर सामने आती है। बिल्कुल स्पर्श, हम लौटेंगे आपके पास। हमारी सहयोगी कविता हमारे साथ मौजूद है। कविता, सवाल लेंगे आपसे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने को कहा है। कोर्ट में अपनी बात रखे किसान, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। किसान संगठनों के नाम बताएं, ऐसा कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। उस पर क्या कुछ अपडेट्स आपके पास और इस खबर पर? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को और इसके साथ ही कमेटी गठन करने की जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अब कमेटी जो है इस पूरे मसले को जो है सुलझाती हुई नजर आ सकती है, कि जो तमाम बॉर्डर्स है, टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, उसको जो है सुलझाती हुई नजर आ सकती है। इस कमेटी की अगर बात करते हैं तो इसमें किसान संगठनों के लोग होंगे, केंद्र सरकार और अन्य जो लोग होंगे वो इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर कहना है कि सरकार और किसानों की बातचीत से फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आए। तो ऐसे में बड़ा जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं किया गया है। मध्यस्थता निकालने के लिए एक कमेटी गठन की जाएगी। ऐसे में कमेटी
किस तरीके से बनेगी, क्योंकि कमेटी में जो लोग हैं वो फार्मर्स भी रहने वाले हैं, केंद्र सरकार के लोग भी रहेंगे और अन्य लोगों को शामिल करने की बात जो है की गई है। अच्छा, तो अब केंद्र सरकार का क्या रुख रहता है, जो तमाम किसान सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर बैठे रहेंगे, उनका क्या रुख रहता है इस कमेटी को लेकर, यह भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। स्पष्ट वाकई अब आगे इस प्रदर्शन की दशा और दिशा क्या कुछ हो सकती है, क्या लगता है इस खबर के बाद? देखिए, अब ये है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो है मध्यस्थता करने की बात जो है कही है, लेकिन अब तमाम किसान संगठन जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों का कहना है कि हम जो है जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे तब तक इसी तरीके से टीकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, यहाँ पर जो है हमारा प्रदर्शन जो है जारी रहेगा। बुराड़ी ग्राउंड में भी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर आज जो है तमाम जो किसान जत्थेबंदियां है वो अब इस फैसले के बाद अपनी आगे की रणनीति बनाएंगी। उस रणनीति में तय किया जाएगा कि किस तरीके से अब जो आगे इस प्रदर्शन को लेकर जाना है, क्योंकि रणनीति लगातार बनाई जा रही है। अलग अलग प्रदेशों में इस आंदोलन को बढ़ाने की बात जो है कही जा रही है। तो ऐसे में अब जो सारी निगाहें टिकेंगी वो ये रहेंगी कि क्योंकि सिंगू बॉर्डर पर जो तमाम जो बैठकें होती है उसमें कहीं ना कहीं जो रणनीति है वो डेली बनाई जाती है वैभव, और उसमें निर्णय लिया जाता है कि किस तरीके से अब आगे इस आंदोलन को लेकर जा रहे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक कमेटी बनाई जाएगी और इस मामले को मध्यस्थता से जो सुलझाने की कोशिश है वो कहीं ना कहीं अब जो है की जाएगी। स्पष्ट अब कमेटी बनाकर इस पूरे प्रकरण को सुलझाने की बात सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कही गई है। कविता हमारी सहयोगी एक तस्वीर दिखा रही थी, जो तस्वीर आज देखना और पूरे देश को दिखाना बहुत जरूरी है। कविता, आपके पास ही मैं आना चाहूंगा, क्या उन तस्वीरों में है और क्या दर्द है, क्या कहना है इन किसानों का? देखिए, ये जो किसान हैं ये अपने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड हमें दिखा रहे थे और उसके जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये खालिस्तान के लोग हैं या फिर ये माओवादी हैं, इस तरह की जो बातें कही जा रही थी ये उसे लेकर कह रहे हैं कि हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भारत का ही अन्नदाता हैं, हम भारत के ही किसान हैं, जो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि इस देश के 135 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं। और आज हम ठंड के इस चिंताजनक मौसम में, कपकपाती हुई ठंड में सड़क पर बैठने को मजबूर है पिछले 21 दिनों से। इसलिए सरकार जो है इस तरह से कोशिश ना करे हमें बदनाम करने की, हमें आतंकवादी बताने की या फिर किसी माओवादी गतिविधि में हमारा नाम लेने की कोशिश ना करे। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन है, हम भारत के ही किसान हैं, हम भारत के ही किसान हैं जो सड़कों पर हैं, हमारी बात को सुना जाए। इनका वैभव एक सरकार से एक बहुत बड़ी नाराजगी है। इनका कहना है कि सरकार ने जिस वक्त ये कानून बनाए उस वक्त किसानों से कोई चर्चा और संवाद नहीं किया गया था, लेकिन जब कानून लागू कर दिए गए और उसके बाद किसान सड़क पर उतर आए तो अब जो है सरकार बातचीत की बात कह रही है। तो सरकार के पास केवल एक ही विकल्प ये छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर सरकार 3 काले कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक किसान यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, चाहे इसमें 6 महीने का वक्त लगे, साल भर का वक्त लगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, किसान यूं ही सड़कों पर बैठा रहेगा। देश का अन्नदाता यूं ही अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर बैठा किसानों ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो हटने वाले नहीं है, वो मानने वाले नहीं है। स्पष्ट मैं आपके पास आना चाहूंगा, अब किसान संगठनों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अब जो किसान संगठनों की तरफ से कहा जाएगा इस कमेटी बनाने के फैसले के बाद, वो बेहद अहम होगा और हो सकता है कोई मोड़ या कोई रास्ता भी और कोई हल भी निकल आए इस पूरे प्रकरण में। जी स्पष्ट। देखिए, बिल्कुल वैभव, किसानों की रणनीति अब क्या रहती है ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि लगातार किसान संगठन जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों का लगातार ये कहना है कि हम जो है जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक इसी तरीके से, चाहे वो दिल्ली का सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, वहां पर जो है पूरी तरीके से जो है डटे रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार ये कह रही कि हम जो है संशोधनों के लिए तैयार थे, लेकिन संशोधनों की बात किसानों की तरफ से खारिज कर दी गई थी। जो प्रस्ताव केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया था वो भी किसानों की तरफ से जो है खारिज कर दिया गया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाती है। याचिका में कहा जाता है कि ये जो सिंगू बॉर्डर हो गया, टीकरी बॉर्डर हो गया, वहां पर जो किसान संगठन बैठे हुए हैं, इसकी वजह से जो लोगों की आवाजाही है वो बाधित हो रही है, जो लोगों के अधिकार है वो कहीं ना कहीं जो है छीनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक हल निकालने की कोशिश की कि हम जो है एक कमेटी बनाते हैं, कमेटी में किसानों के सदस्य भी रखेंगे, किसानों में केंद्र सरकार के सदस्य भी रखेंगे और उसमें कहीं ना कहीं जो है बीच का मसला निकाला जाएगा, ताकि ये जो तमाम बॉर्डर्स पर किसान जमा हुए हैं उसको जो है कहीं ना कहीं खोला जा सके। लेकिन रुख किसानों का किस तरीके से रहता है यही काफी महत्वपूर्ण रहेगा। प्रतिदिन जो है किसानों की बैठक सिंगू बॉर्डर पर होती है, तो साथ ही साथ अगर बॉर्डर ब्लॉक है तो लोग भी परेशान हैं। कविता, हाँ बात रखिएगा अपनी, क्या कहना है आपको?
देखिए वैभव, मैं एक चीज आपसे कहना चाह रही थी, जैसे स्पर्श बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज केंद्र सरकार को नोटिस आया है और दूसरी तरफ ये कहा गया है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें किसानों का भी प्रतिनिधित्व होगा। हमने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट का जो आज का निर्णय, किसानों से बात की थी। किसानों की एक बहुत बड़ी चिंता है वैभव, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार एक समानांतर बातचीत का सिलसिला चला रही है, जिसका किसान संगठन से लेकर के इस आंदोलन से लेकर के कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। सरकार बार बार कहती है कि हमारे साथ किसान संगठन जो है वो बातचीत कर रहे हैं, किसानों की आवाज रखी जा रही है और प्रदर्शन भी चल रहा है। तो इनको ये डर है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में कहीं वो समानांतर बातचीत का जो सिलसिला चल रहा है वही लोग जाके बातचीत ना कर लें और हमारी आवाज को दबाना दिया जाए। कविता, एक चीज और है, क्योंकि केंद्र सरकार जब विज्ञान भवन में बैठक एक हुई थी, विज्ञान भवन की बैठक में भी कमेटी बनाने की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट मना कर दिया गया था इन संगठनों की तरफ से कमेटी बनाने को वो राजी नहीं है। देखिए, ये कह रहे हैं कि इनका ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि वो संविधान के तहत जो है चलता है और तमाम संविधान की जो प्रक्रिया है उसी के तहत वो अपने फैसले सुनाता है। ये इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति इनके मन में सम्मान है और वो उसको उम्मीद की नजर से देखते हैं। अगर यहाँ पर जो 40 से ज्यादा जो किसान संगठन जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, अगर उनमें से किसी नेता को या किसी किसान को उस कमेटी में शामिल किया जाएगा तभी इनकी बात जो है ढंग से सुप्रीम कोर्ट के सामने आ पाएगी। अगर सरकार उसी तरीके से, जिस तरीके से समानांतर बातचीत चला रही है और बाकी लोगों से बात कर रही है जिसका आंदोलन से लेना देना नहीं है, तो हमारी बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। तो उससे जो है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो हमारे खिलाफ आ सकता है, ये इनका डर है। कविता, बिल्कुल स्पष्ट आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्योंकि सीजीआई ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नाम बताएं किसान संगठनों का सरकार, उसके बाद यानी कि इन संगठनों को भी इस कमेटी में शामिल किया जाएगा और आगे बीच का रास्ता कैसे इन परिस्थितियों से निपटा जाए, कैसे किसानों की इन मांगों को पूरा किया जाए और कैसे इन तमाम समस्याओं को हल किया जाए, यह निकाला जाएगा। स्पर्श देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें पूछा गया कि किन किन जो जत्थेबंदियां है, संगठन है, उनके द्वारा ये जो पूरा आंदोलन है वो करा जा रहा है और रास्ता जो है रोका गया है। उसमें ये कहा गया कि अभी जो है जानकारी नहीं है कि कौन कौन सी जत्थेबंदियां है या फिर कौन कौन से जो लोग हैं इसमें शामिल है, क्योंकि ये जो याचिका लगाई गई थी वो लॉ स्टूडेंट्स की तरफ से लगाई गई थी। तो इसमें काफी जो खुली बहस है वो कहीं ना कहीं जो हुई थी और इसमें जो पार्टी बनाया गया था वो केंद्र सरकार को बनाया गया था, दिल्ली सरकार को, हरियाणा सरकार को बनाया गया था, लेकिन इसमें जो पार्टी है वो किसान संगठनों को नहीं बनाया गया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जो है ये बीच का रास्ता निकाला कि हम जो है कमेटी बनाते हैं, उसमें केंद्र सरकार के लोग भी शामिल करते हैं, जो किसान संगठन है उसके लोग भी शामिल करते हैं और अन्य लोगों को भी शामिल करते हैं, ताकि जो ये पूरा मसला नजर आ रहा है उसको कहीं ना कहीं जो है अंतिम जो है मोहर जो है लगाया जाए, ताकि ये जो पूरा मसला सुलझता हुआ नजर आए। क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे वैभव, जो बातचीत थी वो सरकार और किसानों के बीच में वो टूट गई है, एक डेडलॉक बन गया है। अमित शाह के साथ जो है लास्ट बातचीत हुई थी, उसके बाद से किसान संगठन जो है ना पहल कर रहे हैं, ना केंद्र सरकार की तरफ से पहल की जा रही है। निश्चित तौर पर कुछ बयान निकलकर सामने आते केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें कहा जाता है हम जो है बातचीत करने के लिए तैयार है, खुले मन से बातचीत करने के लिए और संशोधनों के लिए तैयार है, लेकिन किसानों का साफ तौर पर अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक तमाम मांगे, जिसमें 3 कानून वापस नहीं होंगे, तब तक ये जो मसला है, तब तक ये जो आंदोलन है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। दो तो ऐसे में ये कमेटी अब कितना रंग ला सकती है, ये देखने वाली बात रहेगी। स्पष्ट वाकई 2 चीजें समानांतर चल रही हैं। पहली चीज ये कि सरकार कह रही है कि वो खुले मन से बात के लिए तैयार है, और दूसरी चीज ये कि किसानों का जो जुड़ना है इस प्रदर्शन से वो लगातार जारी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी गया कि आने वाले 4 से 5 दिनों में ये प्रदर्शन और ज्यादा बड़ा होगा। कविता, ऐसी तस्वीर कोई नजर आ रही कि आज और ज्यादा लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के बॉर्डर से लगातार जो किसानों की ट्रॉलियां हैं वो यहाँ पर टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली गाजीपुर, दिल्ली नोएडा की तरफ कूच करती हुई नजर आ रही हैं। और जो ये कहा जा रहा था कि चिल्ला बॉर्डर जो है उसको किसानों ने खाली कर दिया है, वहां पर राकेश टिकैत जो किसानों के नेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, किसान नेता, उनकी अगुवाई में 1000 ट्रैक्टर जो है कल रात में ही वहां पर भेज दिए गए थे और वहां पर भी जो है जाम कर दिया गया है बॉर्डर को। और दूसरी तरफ महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी हमें टीकरी बॉर्डर पर देखने को मिल रही
गई है। करीब 400 और 500 महिलाएं जो हैं वो टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी हैं। और यहाँ पर जो किसान लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने ये कहा है कि पंजाब हरियाणा से करीब 500 से 1000 ट्रॉलियां जो हैं वो बॉर्डर पर फंसी हुई हैं, क्योंकि तमाम राज्यों की जो सरकारें हैं उन्होंने बॉर्डर पर किसानों को क्रॉस करने की अनुमति नहीं दी है। वहां पर बैरिकेड लगा करके सड़कें खोदी गई हैं, तो हमें आने में दिक्कत हो रही। कुछ समय लगेगा, लेकिन हम बड़ी तादाद में आंदोलन में जुड़ेंगे। कुछ लोग रास्ते में हैं, वो भी जल्द ही जो है आंदोलन के साथ जुड़ जाएंगे। टीकरी, सिंघू, दिल्ली, गाजीपुर, दिल्ली, नोएडा बॉर्डर पर किसानों की संख्या में लगातार इजाफा होगा। तो वाकई जैसा कि हम लगातार ये कह भी रहे हैं कि अब किसानों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। स्पष्ट मैं आपके पास एक बार आना चाहूंगा, क्योंकि बुराड़ी ग्राउंड पे आप यहां पर इस वक्त मौजूद हैं और बुराड़ी ग्राउंड में ही जमा होने के लिए सरकार ने कहा था सभी किसानों को, किसान संगठनों को। वहां के हालात कैसे हैं, वहां की स्थितियां कैसी हैं, कितने तादाद में किसान वहां पर जमा है, क्या किसानों का आने का सिलसिला वहां जारी है या फिर उसी के बाद से ये रुका हुआ है? तमाम सवाल स्पष्ट में चाहूंगा आप जवाब दें। देखिए बिल्कुल वैभव, हम आपको अंदर लेकर चलते हैं अब कि किस तरीके से जो बुराड़ी ग्राउंड में लोग हैं वो यहाँ पर जो है जुटे हुए हैं। यहाँ पर हालांकि कुछ किसान नेता जो हैं बड़े, वो यहाँ पर बीच बीच में आते रहते हैं, जिसमें आज भी जो है रुल्दू सिंह मानसा, जो कि पिछली बैठक में अमित शाह के साथ मौजूद भी थे, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उसके साथ कुछ नेता जो है लगातार यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं उन्होंने जो है लगातार यहाँ पर जो डेरा है वो जमाए हुए हैं। आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से जो टेंट है यहाँ पर जो है देखने को मिल रहे हैं। ये पूरे ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं यहाँ पर लगाई गई हैं। इसमें जो है मतलब तैयारियां स्पष्ट कुल मिलाकर बुराड़ी ग्राउंड में भी पूरी हैं कि कैसे भी करके इस प्रदर्शन को लंबे समय तक ले जाया जाए। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, मामले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन होगा। जैसा कि हमारे सहयोगी स्पष्ट ने बताया, कमेटी में सरकार को शामिल किया जाएगा। किसान संगठन और अन्य लोग भी इस कमेटी में शामिल होंगे। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। बड़ी खबर इस बीच। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लगातार जुड़े। कविता जोशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। स्पर्श, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को और तमाम अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए।